गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 6 श्लोक संख्या है, षष्ठ अध्याय है। अनुवाद अविनाश देखो। बन्धुरात्मात्मानस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भावार्थ पढ़ो। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब एक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। धन्यवाद। इसमें श्री कृष्ण श्री अर्जुन देव को ये बता रहे हैं कि येन आत्मना एव, जिसके आत्मा के द्वारा ही आत्मा जीता मतलब स्वयं है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि वो मन किसका बंधु है और किसका शत्रु है। जो मन के बारे में पिछले अध्याय में पिछले श्लोक में श्री भगवान बताए थे है आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। वही मन ही अपना शत्रु एवं मित्र है। इसी श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कस्य स बंधु कस्य स रिपु।
हमारा श्री चक्रवर्ती पाद की टीका है, वो बता रहे हैं कि मन किसका बंधु किसका शत्रु। इस बारे में श्री भगवान बता रहे हैं कि जीत आत्मा, हाँ मतलब जीव जो है मन को जो जीत चुका है उसके लिए उसका मन मित्र हो जाएगा, और जो अनात्मा है अर्थात जो जीव मन को जीत नहीं पाता है वही मन उसके लिए शत्रु होता है। यहाँ पर किसके लिए मन शत्रु है किसके लिए मित्र है, ये बात श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताए थे कि मन हमारा शत्रु और मित्र दोनों है। इसमें सरस्वती पाद का कहना है कि जो मन का जो स्वभाव है उसमें ये जो मन जो भी जीव इस मन को जीतता है, जीतने के लिए मतलब वो अपना विवेक और अपने आप वो मन को वश में कर लेता है। इसके लिए कोई शस्त्र का आवश्यकता नहीं है, तलवार हो, हाँ धनुष बाण हो, कोई मतलब बाण या कोई शत्रु कोई शस्त्र की आवश्यकता के बिना मन को जीता जाता है। मन के साथ लड़ाई तो होती है, लेकिन वो ऐसा लड़ाई है जिसको हम जीतने के लिए किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी मन हार जाता है। जिसका मन हार गया या जो मन को जीत लिया वो ही उसके लिए ही मन उसका हित करता है और मन उसका बंधु हो जाता है और मन उसका लाभ पहुंचाता है। ये बात सरस्वती पाद बता रहे हैं कि प्रकृति में जो जीवात्मा 3 अवस्था में रहता है। एक तो है प्रत्यगात्मा जो कि सर्व उपाधि शून्य है। ऐसे जीव जो भक्ति के ऊपर स्तर में आ जाते हैं उनका केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप रहता है और निर्गुण हो जाते हैं वो लोग। दूसरा होता है जीतात्मा, जो आत्मा देह इंद्रिय तथा मन को क्या कर सकते हैं, वो उसके साथ रह के भी उसको संयम करके रखते हैं, उसको जीतात्मा कहा जाता है। जो जीतात्मा है, जो मन को अपने आप में काबू कर लेता है, वश में कर लेता है, उसको जीतात्मा कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जीव है अनात्मा। अनात्मा होता है जो कि अज्ञान तथा मोह में आविर्भूत हो जाता है। साधारण व्यक्ति ऐसे ही ज़्यादा दिखते हैं कि वो हर बातों में मोहित हो जाते हैं। कोई काम नहीं हुआ दुखी हो जाएंगे, कोई उनको कुछ कह दिया मन खराब हो जाएगा। इसको कहते हैं अनात्मा। ये जो अनात्मा होते हैं वो अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को वो क्या करते हैं ना, जीत नहीं पाते, उसके अधीन होकर रहते हैं। तो प्रत्यगात्मा जो प्रत्यगात्मा है वो लोग सर्व उपाधि शून्य होते हैं, भक्ति का स्थिति होता है। एक जीतात्मा होते हैं जो मन को जीत लेते हैं किसी भी मार्ग में हो। एक और होते हैं अनात्मा जो मन को जीत नहीं पाते। यहाँ पर सरस्वती पाद बताते हैं कि इससे जीतात्मा जो है वो बंधु होता है। जीतात्मा मन उस आदमी के लिए, उस जीव के लिए बंधु होता है और अनात्मा मन शत्रु हो जाता है। लेकिन जो प्रत्यगात्मा मन है वो ना तो बंधु होता है ना शत्रु होता है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप होता है। ऐसा मन जो ज्ञान स्वरूप हो जाता है वो तो भक्ति को ही जन्म देता है, वैराग्य को जन्म देता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान बताए हैं कि मन किसका शत्रु होता है, मन किसका मित्र होता है। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद इसी श्लोक की टीका में बताते हैं, कथम भूतस्यात्मैव बंधु हो, कि किए कौन इसमें किसके लिए बंधु होता है, और अर्थात कौन मन किसके लिए बंधु होता है। जिस आदमी ने विवेक के द्वारा अपने मन को जीता हुआ है वही मन उसके लिए बंधु होता है। लेकिन जिसने मन को नहीं जीत पाया उसका मन उसके लिए शत्रु होता है। शत्रु का मतलब हो गया, श्रीधर स्वामी पद बताते हैं कि वो हमेशा उसी आदमी के लिए ही
अहित चाहता है, उसी आदमी का नुकसान ही करता है, शत्रु है वो। लेकिन रहता उसी शरीर में ही है, वहीं पर रहता है, लेकिन उसका कभी भलाई नहीं करता। ऐसा ही है जो अपने आप का ही नुकसान करता है, उसको कहते हैं शत्रु। मन अगर तुम्हारे काबू में नहीं है तो उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। मतलब मन तुम्हारा विनाश के लिए ही आगे मतलब आगे आगे चलता रहेगा कि तुम कैसे किसी भी तरह तुम्हारा सारे नुकसान हो, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, मन और चिंता से घिर जाए, तुम खुद बीमार हो जाए, ये सारा मन ही कराता है तुम्हें। आज आप जानते हो जो लोग अत्यधिक गुस्से उनको आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मन जिसके काबू से अलग हो जाता है, वो कहे मतलब वो तो आपने सुना भी होगा, कहते हैं हाँ मैं मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगा। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? अपना शरीर का लिए भी वो भलाई नहीं कर पाते। मन जब शत्रु के रूप में जब वो मन तुम्हारी पर हावी हो जाता है तो फिर उसके जैसा शत्रु तो कोई नहीं हो सकता। तो वो तुम्हारा सब जो प्रकार की आप सोचो सर्वनाश वो तुम्हारा कर देगा। कोई बाहर के शत्रु नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर से जो शत्रु मन है वो हमारा सब प्रकार की विनाश कर लेता है। इसमें श्री रामानुजाचार्य पाद भाष्य बताते हैं कि वही बताएं, पहले तो वही बताए हैं कि जिस पुरुष ने अपने द्वारा ही अपने मन को विषयों से हटा देता है, जीत लेता है, वही मन उसके लिए बंधु होता है। मन को बंधु बनाना है तो मन को विषय से दमन करो, विषयों के द्वारा मन को ही ज़्यादा आगे बढ़ने मत दो, और फिर मन बंधु जैसे काम करेगा। अनात्म का मन जो है, जो मन को नहीं जीत पाता, वो मन तो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसने विष्णु पुराण से पराशर जी का उक्ति बताया है कि मन एव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षयोः। श्री पराशर जी बताते हैं विष्णु पुराण में कि मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष दोनों के कारण है। वही मन हमें बंधन भी देता है, वही मन हमें मोक्ष भी देता है। बंधाय विषयासंगी, जो विषय में संग को मन को उस्काता है वो तुम्हें बंधन देगा या वो तुम्हारे शत्रु जैसे काम करेगा। मुक्तये निर्विषयं मनः, जो मन तुम्हारा किसी भी विषय में आसक्त नहीं होता, वही मन ही तुम्हारा बंधु है, वही मन ही तुम्हें मुक्ति का कारण बनता है। तो इस प्रकार इसी श्लोक में जो श्री भगवान ने बताया कि बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मन नमस्तु शत्रुत्वै वर्तत्वात्मैव शत्रुवत्। ये उसी तरह शत्रु हो जाता है मन, जो कि हमारे साथ ही रहते हुए भी हमारा बड़ा शत्रु हो जाता है। मन को कभी विषय का आदि मत कराने दो। यही सब सारे हमारे जो महात्मा लोग यही व्याख्या करते हैं कि मन को विषय से दूर रखो, वही मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र जैसे काम करेगा, तुम्हें मोक्ष भी दे देगा, ये जगत तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। जब वही मन को हम विषय की तरफ आगे आगे उसको और खुराक देते जाएंगे तो फिर वो मन ऐसा हो जाएगा, उससे बड़ा शत्रु हमें और कोई नहीं मिलेगा। जय जगन्नाथ, हरि बोल।